देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। वार्ता हुई है, लेकिन कैबिनेट से जब तक पास नहीं हो जाएगा सरकार फंसा रही है। कैबिनेट सदन चल रहा है, अभी 10 दिन के अंदर में इन लोग को पास कर देता है। चुनाव का वक्त है, घोषणा हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से 28 जुलाई को मिले थे। हम उसके बाद भी कलेक्टर के माध्यम मुख्यमंत्री की डिमांड गया है, तो हमारी सड़क से लेकर सदन चल रही है। हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। हम आपके माध्यम से आशा को आमंत्रण करते हैं कि कल परसों सब जुटिए पटना। अब घर पर मत रहिए, युद्ध हो गया, डंका बज गया है। एक तरफ सरकार है, एक तरफ हम हैं। सेना कमजोर है, सेना मजबूत हो जाएगा, इस बार चढ़ जाएंगे। जैसे आंगनबाड़ी चढ़ गई थी, लाठी चलेगा, गोली चलेगा, इतिहास बन जाएगा। नीतीश कुमार को विदाई तय कर देना, मोदी को भगा देना है। और अगर चाहते हैं तो इन लोगों का मांग पूरा कर दे। करो या मरो, इस बार करो या मरो लिखा दिखा है। अनिश्चित कल भूख हड़ताल है। हम जब तक नहीं बैठेंगे यहाँ पर, ये सरकार बहरी सरकार है। ये किसान दिल्ली को घेरा लेके ले आया ना, अभी पलट गया। ये नीतीश कुमार पलटता नहीं है, हमारे मांग को नजरअंदाज करते हैं। तेजस्वी नीतीश कुमार दोनों छल किया है। पिछले हड़ताल को तोड़ा, 28 जुलाई के मिले हैं। हम ऐसे नहीं बोले, आश्वासन बोले थे 15 अगस्त तक हमने मंत्रिमंडल से राय लेकर पास करेंगे। बीच में दूसरे तस्वीर यादव ने झूठे आश्वासन देके उनके गठबंधन की सरकार थी, इसलिए मामला तस्वीर ने फंसाया है। और मुख्यमंत्री जैसा कि बोले थे 15 अगस्त तक हड़ताल अगर रह जाता तो ये हड़ताल नहीं, मांग पूरा हो जाता। हमारी लड़ाई केरल की तरफ 12,000 करने का, फैसिलिटेटर को एक न्याय संगत मानदेय तय कर दे, ममता और कोरियर। ये लड़ाई है सर, हम लगातार लड़ रहे हैं। आप देखे होंगे 16 को हम टकमंगला जाम किए थे, 15 को जलपुरा अभियान किए थे, हम 1 नवंबर के भी यहाँ आए थे, फिर हम आए हैं। सरकार नहीं, महागठबंधन या एनडीए दोनों चुतिया बना रहा है। हमको एनडीए से मतलब नहीं, इंडिया से मतलब है। इस देश के 92 के चुनाव के बाद कुछ के छोड़ दीजिए, वामपंथी सरकार केरला और बंगाल त्रिपुरा, बाकी पूंजीवादी की काम किया है। कॉर्पोरेट के लिए बजट बनाता है, बड़े बड़े उद्योगपति की सेवा करता है, और ये आशा फैसिलिटेटर को रोड पर ला दिया है। वैक्सीन कोरियर अगर नहीं होता कोरोना की लड़ाई में, जब देश जल रहा था कोविड-19 की लड़ाई में, हजारों हजार हमारे जो है लोग सर्वे कर रहे थे आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर कोविड-19 की लड़ाई में। और आज जब बारी आया देने के बारी, तो सरकार मुकर गई। जितना स्मार्ट ये जो है काट के बाद बोलते हैं, यानी मरने के बाद बोलते हैं। आशा बीमार पड़ेगा तो 5 लाख मिलेगा, और जिंदा के लिए रोटी नहीं, यानी ऐसे भी मर जाएगा रोटी के बिना। तुम काट दे के क्या करोगे? इसलिए इन लोगों का मानदेय होना चाहिए, निश्चित मानदेय हो। अगर नहीं होता है तो इस सदन से लेकर सड़क तक लाठी चले गोली, हम आगे बढ़ेंगे जब तक मंजिल नहीं हो गया। हम आए तो इस बार और तेज करेंगे, तीखा करेंगे, हम जो है घेरेंगे। हाँ, विधानसभा के अंदर जाएंगे, तब तक जल्द। यहाँ पूरे बिहार के अभी तो शुरुआत किए हैं, जुटने दीजिए, अभी तो संदेश ले जा रहे हैं। अगर सरकार जो है 25 तक नहीं किया तो हमने आयकर गोलंबर टकमंगला को जाम करेंगे, और वह सरकार को लाठी चलेगा तो हम लाठी खाएंगे। तभी न करो या मरो, अगर लेना है सरकार से छीन लो। रोटी को देता है हाथ मोड़ के छीनेंगे नीतीश कुमार को। या मोदी जो है एनडीए जो कहता है राम राज के बाद, अरे पहले सिया मंदिर बनाओ। अरे राम राज नहीं है, रावण राज है। यह बीजेपी की सरकार में है, मजदूर भूखे मर रहा है, और एनडीए का चावल सर रहा है, अंडा नहीं क्या है, उसका नोट का अंबार लगा है। हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए, और 25,000 रुपया मानदेय दीजिए, और कुछ नहीं। हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है, हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। आप 1,000 ही देते हैं तो हम लोग को मानदेय दीजिए, और सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए। झूठ मूठ के कहते तो है कि आप लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं, लेकिन हम लोग को आज तक स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है। बस ऐसे ही खटवा रहे हैं, जो मन हुआ दे दिए, जो मन हुआ ये कर दो, वो कर दो। सरकार से इंसाफ की उम्मीद लेकर बैठे हैं। हम लोग तो आए हैं नया सरकार, उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री ये कुछ सुनेंगे, क्योंकि पहले वाले तो वादा किए थे और मुकर गए तो उनका तो कुर्सी भी गया, वो भी तो मुकर गए, सब जगह से हट गए। लग रहा है ये भी मुकर जाएंगे, ये काम करेंगे, मुकरने नहीं ना देंगे, काम करने ही पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग रोड पे आए हैं कि आपको आते ही काम करना होगा, बैठना नहीं है। तैनाती के साथ खड़ी है एकदम आप लोग को रोकने के लिए। पुलिस क्या करेगी हम लोग को? पुलिस तो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, और सरकार है कि चुपचाप बैठी है, तो उसको भी अपना काम करना होगा। जब हम अपना काम कर रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं करेगी?
उसको भी अपना काम करना होगा। हम याद दिलाना है कि आप हमारे लिए बैठे हैं कुर्सी पर, ना कि अपने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग रोड पे आए हैं कि आप याद कीजिए कि हम लोग भी हैं। इसलिए अनुरोध है कि आप हमारी बातों को माने और हमें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें और हमें भी खाने पीने के लिए 25,000 रुपया मानदेय देना चाहिए। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं फुलवारी शरीफ की आशा हूँ। हम पूरे बिहार के स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर राज्य के नेता हैं। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, जो भी बिहार के हमारे तमाम कुरियर साथी उनसे आग्रह कर रहे हैं, वो कुरियर साथी आप जहाँ भी हैं वहाँ अपने कार छोड़ करके कम से कम अपने जीवन रोटी के सवाल के लेके आकर पटना में गर्दनी बाग आकर बैठे, अपन जीवन देखे। सरकार आपका बना हुआ पूरी को जो है सेक रहा है, अपन उल्लू सीधा कर रहा है और देश भारत पूरा बिहार घूम रहा है, पूरा देश घूम रहा है, कहता है कि इस बार हम महागठबंधन अब एनडीए की सरकार बना है। अरे अगला बार भी तो बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी यह करेगा, अब तो खुद सरकार में है, मुख्यमंत्री वही है। अभी भी हमारे कुरियर को 90 साल यानी 90 रुपया में 15 साल खटाई। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 90 रुपया का रोजगार देकर के कुरियर को कितना घर को उजाड़ दिए, कितना कुरियर विलय हो गया, उनको ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन अपन कैसे कुर्सी उनको बचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उसके फेर में पलट के इधर पलट गठबंधन में, पलट एनडीए में। लेकिन ये एनडीए सरकार से भी करना चाह रहे हैं। आपने भी वादा करते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ बिहार बनाएंगे। अरे आप तो गरीब को कम से कम कुरियर जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, इनको कह रहे हैं कि मुरेठा बांधने से काम नहीं चलेगा। आपको कुरियर को अस्थायी करे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, आशा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। अगर आपकी मांग नहीं मानती है सरकार तो क्या करेंगे अगला? अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार के प्रति हम उल्टा विरोध प्रदर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी करेंगे हम लोग। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारी रोजी रोटी के सवाल को खड़ा करेगा, जो कुरियर को अस्थायी करेगा। वो ऐसी सरकार आएगी, यह पूंजीपति की सरकार नहीं चाहिए हमको। ऐसी सरकार को हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। ऐसी सरकार, दोगली सरकार को पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मुलायम सिंह यादव, बिहार राज्य स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर एटक। एकदम ही हमारा किला बनाया हुआ घर है। कौशलेंद्र वर्मा भी चाहते हैं कि हम वही प्रवेश करें और शशि यादव भी चाहती है कि कोई प्रवेश नहीं करे। ऐसे होगा। ये 2007 में आशा को सबसे पहले तो बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ लेकर के डकबंगला चौराहा घेरा, लेकिन समय के साथ साथ मान लीजिए कि अभी भी संगठन बने और गए। तो जब वाम दलों का ही ट्रेड यूनियन है एक2 और C2, तो जितना स्कीम वर्कर है सबका मांग एक है। आशा का 26,000, ममता का 26,000, कुरियर का 26,000, आंगनबाड़ी का 26,000 और मिड डे मील वर्कर का 26,000 है ना, और 10,000 पेंशन। तो जो मांग समान है, समस्या समान है, तो सभी स्कीम वर्कर एक साथ आए और सभी स्कीम वर्कर एक साथ आकर के कौशलेंद्र जी के साथ जो स्कीम वर्कर है वो, शशि यादव जी के साथ जो स्कीम वर्कर है वो, और हम लोग के साथ जो स्कीम वर्कर है वो, सारे के सारे एक साथ आकर के यदि पटना रोड पर उतर जाएंगे तो संख्या 5 लाख हो जाएगी और हमारी राजनीतिक ताकत हो जाएगी। अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, 25 में विधानसभा का, 90,000 आशा, 5 आदमी का परिवार तो 4.5 लाख हुआ ना। क्या मांग कर रहे हैं? 25,000 वेतन मांग रहे हैं। 25,000 वेतन मांग रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? 25,000 जी। हम लोग सरकार का काम करते हैं, 24 घंटा काम दिया जाता है और काम के लिए कोई वेतन नहीं है। 1,000 रुपये से काम चलने वाला है? 1,000 रुपया में नमक रोटी चलेगा? सरकार चला के देखे, 1,000 रुपया में 1 गिलास पानी भी नहीं पीते होंगे। हम लोग अपना 25,000 मानदेय के मांग करने के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पर पटना गर्दनी बाग में बैठी हुई है सारी हमारी आशा बहनें, और हमेशा हम लोग हड़ताल पर ही रहते हैं और सरकार हमारी गूंगी बहरी है, हम लोग का आवाज नहीं सुन। ड्यूटी हम लोग का अभी आज से न बंद है, आगे से तो हम लोग करिए रहे थे। 24 घंटा ड्यूटी रहता है, डिलीवरी पेशेंट को ले जाना, रात दिन कभी भी हो, इतना
इतना कड़ा मेहनत करने के बावजूद भी सरकार बोलती है कि काम नहीं करती है। ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, कोई चीज में हम लोग को छुट्टी नहीं रहता। सारा चीज में कर्ज हम लोग को देती है सरकार, और पैसा देने के बारी आते तो गूंगी बहरी सरकार। समझ में नहीं आता है कि इतना कठिन परिश्रम करती है, इतना कड़ा मेहनत करती है। कोरोना काल में सारा आदमी घर में था, हर डिपार्टमेंट के आदमी घर में था, हर आदमी का वेतन 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख था, लेकिन आशा वर्कर को कोई वेतन नहीं था, सिर्फ 1,000 प्रोत्साहन राशि पर थी। लेकिन हमारी सारी बहनें कोरोना काल में कितना हमारी बहनें शहीद हो चुकी संक्रमण बीमारी की वजह से। नहीं सरकार मानदेय 25,000 दे रही है हम लोग का मांग, और नहीं हम लोग का 12,000 बीमा भी कर रही है। क्या मांग है? 25,000। हाँ, प्रोत्साहन राशि बंद करके हम लोग को मानदेय चाहिए। आपका क्या मांग है? 25,000 सब लोग की एक ही मांग है। ना था, एक ही है, हम लोग आइए हैं तो एक ही लग रहा है जब तक नहीं हो जाएगा तब तक जाइएगा नहीं। नहीं जाएंगे। अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे हम लोग गर्दनी मार्ग में बैठे हुए हैं। सरकार इधर उधर बदलती है ना, इतना टाइम बर्बाद होता है कि हम लोग स्कीम वर्कर पर ध्यान नहीं देती है। सिर्फ अदल बदल करने में अपना सरकार टाइम वेस्ट कर रही है। जो हम लोग कार्य करता आदमी है उस पर ध्यान नहीं सरकार का है, बस इधर से उधर पलट रही है। परिचय हम लोग पुनपुन प्रखंड के धर्मशिला देवी PSC पुनपुन प्रखंड के आशा हूँ।